बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूं मोहनी अरशद। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक अंडा पराठा रोल विदाउट चिकन और विदाउट बीफ और मटन या किसी भी गोश्त के बगैर। ये आप रेसिपी बनाएंगे तो यकीन करें आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी शानदार और मज़ेदार टेस्टी रेसिपी रेडी हुई है। एक बाउल है, उसमें 3 कप फाइन आटा छान कर शामिल कर लें। आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मैदे को भी यूज़ कर सकते हैं। 3 कप आटा था, इसलिए हमने इसमें 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया। फिर 2 टीस्पून इसमें हमने चीनी शामिल की, जिससे हमारे पराठों का रंग बहुत ही खूबसूरत आएगा। और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने नमक शामिल किया। अब पानी लेकर नॉर्मल आटे की तरह, जिस तरह कि हम घर में आटा गूंथते हैं, आटे की डो रेडी कर लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और टेस्टी रोल्स हैं, जो ना सिर्फ बड़े बड़े बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं। हमारा आटा गूंथ चुका है, अब हम इसको एक बाउल में डालकर उसके ऊपर पानी की ग्रीसिंग करके एक तरफ रख देंगे ताकि हमारा आटा सेट हो जाए। अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 कप मायोनीज़ ले उसको एक बाउल में शामिल कर लें। फिर इसमें आपने 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही पिसी हुई काली मिर्च शामिल करनी है। इन दोनों चीज़ों को आपने मायोनीज़ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये अंडा पराठा रोल बहुत ही यूनिक और मुनफी रेसिपी है, और जब आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और आपको इसकी बार बार फरमाइश आएगी। आपने काली मिर्च और नमक को मायोनीज़ में अच्छी तरह मिक्स कर देना है। फिर इसके बाद आपने इसमें हाफ़ गाजर लेनी है और उसको जुलियन कटिंग में काटना है और शामिल कर देना है। इसी तरह हाफ़ खीरा लेना है, उसको भी जुलियन कटिंग में काट के शामिल कर लेना है। हाफ़ प्याज लेना है दरमियाने साइज़ का, उसको भी सारा लंबा लंबा काट कर बारीक इसमें शामिल कर लेना है। फिर मेरे पास 2 रंगों की बंद गोभी थी, वो भी मैंने इसमें काट के शामिल कर ली। इन तमाम चीज़ों को आपने मायोनीज़ में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हमारे पास अंडा पराठा रोल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मायोनीज़ सैलड फिलिंग रेडी हो चुकी है, ये देखें माशाल्लाह से। अब एक बॉल है, उसके अंदर आपने 6 अंडे तोड़ लेने हैं। फिर उसमें आपने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल करने हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर शामिल करना है। फिर आपने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करना है, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करना है, हाफ़ टी स्पून ही आपने इसमें काली मिर्च शामिल करनी है। फिर एक फ़ॉर्क की मदद से आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह अंडे में मिक्स करते हुए बीट कर लेने हैं तमाम अंडों को। ये देखिए तमाम अंडे हमारे मसाले में बहुत ज़बरदस्त से बीट हो रहे हैं और मिक्स हो गए हैं। फिर जनाब आपने लेना है आधा प्याज, जिसको आपने फ़ाइन चॉप कर लेना है, वो शामिल करना है। और आधी शिमला मिर्च लेनी है, उसको भी फ़ाइन चॉप करके शामिल कर लेना है। एक टमाटर लेना है, उसको भी बारीक बारीक काट कर आपने अंडे में शामिल कर लेना है। आधी गाजर लें, उसको भी फ़ाइन चॉप करके इसमें शामिल कर लें। आप मायोनीज़ सैलड और अंडे में अपनी मर्ज़ी से सब्जियों को कम या ज़्यादा चेंज भी कर सकते हैं, और जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। अब हम तमाम वेजिटेबल्स को अंडे से अच्छी तरह मिक्स करें। हमारे अंडे का बैटर भी बहुत ज़बरदस्त से रेडी हो चुका है। आटा गूंदते हुए हमें तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है, वो भी सेट हो चुका है। अब हमने आटे के पेड़े करने हैं। तकरीबन 3 कप आटे से हमने 6 पेड़े कर लिए थे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि ये आप सब बहन भाई का हम यूट्यूबर्स के लिए मोहब्बत और प्यार होता है जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब हम एक आटे के पेड़े को लेंगे, उसको बेलेंगे और एक बड़े साइज़ की बारीक सी रोटी रेडी कर लेंगे। हमने तमाम पेड़ों की 1 बाय 1 तमाम रोटियां तैयार कर लेनी है। ये देखें, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा बारीक, बिल्कुल बैलेंस सी रोटी रेडी करनी है। ये देखें, अब हम रोटियां रेडी कर चुके हैं। अब अपने तवे को हम चूल्हे पर रखते हैं, उसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और उसको ग्रीस कर देंगे। फिर एक रोटी को उठाएंगे, इसमें डालेंगे और इस बात का ख्याल है कि नीचे फ्लेम मीडियम टू लो हो, और आहिस्ता सा करते हुए हमने दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल लगा के रोटी को पका लेना है। ये देखिए जिस तरह के आपको उसके रेड बबल्स नज़र आ रहे हैं। दोनों तरफ से हमने रोटी को तकरीबन 90% कुक कर लेना है और थोड़ा सा हाफ़ कुक छोड़ देना है। इस तरह हमने तमाम रोटियों को रेडी कर लेना है। ये देखिए हमने 6 के 6 रोटियों को रेडी कर लिया है, तकरीबन 90% कुक और 10% हाफ़ कुक। फिर अगेन हमने फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल शामिल करना है और वो अंडे का बैटर जिसमें हमने वेजिटेबल मिक्स की थी वो हमने 2 से 3 चम्मच में शामिल करने हैं और उसको पूरे पैन के पेंदे पर फैला देना है। देखिए जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है इस तरह, और वेजिटेबल्स को भी इसमें बैलेंस कर देना है ताकि वो चारों तरफ एक जैसी फैल जाएं। इस बात का ख्याल है कि नीचे फ्लेम बिल्कुल मीडियम हो। अब जब अंडा थोड़ा सा पक जाए और नीचे से सख्त हो जाए
तो आपने एक रोटी लेनी है और वो इसके ऊपर रख देनी है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और फिर हाथ की मदद से इसको हल्का हल्का दबाना है। फिर स्पैचुला लें, उसकी मदद से इसको हल्का हल्का दबाएं और थोड़ी देर तक इसको कुक होने दें, यहाँ तक कि रोटी और अंडा आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाएं। जब अंडा रोटी के साथ चिपक जाए तो अपने नहायत एहतियात के साथ स्पैचुलास की मदद से रोटी की साइड को चेंज कर देना है। अब हमने इसको कुकिंग ऑयल लगाते हुए दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पका लेना है और यहाँ तक कि रोटी को पूरा पका लेना है। अब हमारा अंडा पराठा रेडी हो चुका है। अब इसकी फिलिंग और स्टफिंग की बारी आती है। केचप ने 2 से 3 टेबलस्पून केचप के अपने अंडे पराठे के ऊपर डाले हैं और इससे फैला देने हैं। आप मायोनीज़ भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने फिलिंग में मायोनीज़ ऑलरेडी यूज़ कर ली थी, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रही। आप मायोनीज़ सैलेड फिलिंग लें और इसको चम्मच की मदद से इस तरह फैला दें जिस तरह के मैंने फैलाया है। इस मायोनीज़ फिलिंग को पराठे के सेंटर में फैलाने के बाद आपने पराठे को रोल करना शुरू कर देना है। ये देखिए जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। हमारा बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा यम्मी सा चटपटा सा अंडा पराठा मायोनीज़ फिलिंग रोल रेडी है। ये इतना मज़ेदार और टेस्टी तैयार होता है कि यकीन करें आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपको इसकी फरमाइश आएगी। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट और बेहतरीन रेसिपी है और बच्चे इसको बहुत खुश होकर खाएंगे। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।